किसी पाखंड के पीछे मत भागो, किसी के कहने पर मत भागो, क्योंकि शॉर्टकट के पीछे अंधकार है, शॉर्टकट के पीछे पछतावा है। तो उन सारी चीजों के पीछे मत भागो। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, प्रभु से बड़ा कोई नहीं, वे हमारे परम पिता परमात्मा है, उनको तो सब पता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस इम्पॉर्टेंट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही गंभीर पॉइंट्स मैं आज शेयर करने वाला हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने बहुत ज़रूरी है। तो आप भी देखिएगा आखिर तक और अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। दोस्तों कई बार हमारे आंखों के सामने ऐसी घटनाएं घटती है या सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ हम देख लेते हैं या फिर लोगों के विचार जानते हैं ना, तो मन दुखी होता है। ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज शेयर करने वाला हूँ जिनका हमें बहुत ध्यान देना है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मांसाहार और व्यसन, मांस मदिरा का सेवन गलत चीज़ है, छोड़ दें इसे, बिल्कुल छोड़ें। ये एक पाप कर्म है जहाँ पे हम किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसका ग्रहण करते हैं। आप सोचो उस निर्दोष जीव पर क्या बीतती होगी। हम तो एक इंजेक्शन से डर जाते हैं। कई बार खाना पकाते वक्त थोड़ा तेल भी आप पर उड़े फ्राई करते वक्त तो आप जल जाते हैं, कितनी पीड़ा होती है। आप सोचो उसे पूरा का पूरा हम जलाते हैं मात्र टेस्ट के लिए। तो मत करें ऐसा। कई लोग तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाकर कहने के लिए प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन वे नॉनवेज की होटल ढूंढ रहे हैं, व्यसन करने की जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि एक केदारनाथ धाम की एक वीडियो आई थी जहाँ पे वो चलकर जा रहे थे एक कपल और बीच में रास्ते में किसी लोकल को पूछ रहे हैं कि अरे यहाँ पे वोडका या विस्की मिलेगी, यानी शराब। अरे देखो यार, आप पवित्र इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उसकी तो पवित्रता रखे, मत करो। अगर आप व्यसन कर रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, तो आप बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर वो ये अपवित्रता फैलाने मत जाइए। अभी भी समय है, आंखें खोलो, क्योंकि जो बोओगे वो ही वापस आएगा, इसी जन्म में आएगा। कई लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो आपकी कम्युनिटी नहीं खाती। मुझे कहते हैं पर्सनली, आप तो गुजराती हैं, आपकी कम्युनिटी नहीं खाती तो ऐसा थोड़ी कोई नहीं खाएगा। अरे ऐसा नहीं है, अभी तो हर कम्युनिटी खा रही है। कई ऐसे गुजरातीज हैं जो नॉनवेज खाते हैं, व्यसन करते हैं, और कई ऐसे बंगाली है जो सात्विक है, वो भी बता देता हूँ। कई ऐसे बंगाली भक्त आए हैं जो मांस मदिरा तो दूर, प्याज लहसुन का भी परहेज रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी ही खा रही है बचपन से, ऐसा नहीं है। अभी तो ट्रेंड ऐसा है, ओवर प्रैक्टिकल लोग हो रहे हैं, और इनफैक्ट कॉलेजेस में जब युवा होता है वहीं से शुरू हो जाता है। तो अभी भी हैं, आंखें खोलो। आपने हमारी मेन चैनल में देखा होगा, कई ऐसे भक्त हैं जो वे प्रभु की शरण में जाने के बाद ये सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि सात्विक जीवन जी रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म से दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और यही चीज़ हम गुरुजनों से कथा में भी सुनते हैं, शास्त्रों में भी ये चीज़ का वर्णन दिया गया है। तो ये सारी घोर तामसी प्रवृत्ति की चीज़ें हैं, तो इससे दूर रहें। ये पतन का मार्ग है। ये जो आप बो रहे हैं वो आगे वापस आएगा ही आपके सामने। कई लोग कहते हैं अरे व्यसन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, हमारा तो सब सही चल रहा है। अरे ये पहले का कोई प्रारब्ध होगा जिसका उदय हुआ है, जो अभी आप भोग रहे हैं। अभी जो आप बो रहे हो ना, वो आगे जाके वापस आएगा, फिर आप लाचार हो जाओगे। फिर वही सारी चीज़ें याद आएगी, काश मैंने ये सोचा होता तो आज मेरे ये हालात ना होते। तो अभी भी समय है, आंखें खोलें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, और स्पेशली पवित्र जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है वहाँ पे ये सारी अपवित्रता ना फैलाएं, बिल्कुल ना फैलाएं। और जितना हो सके प्रभु से जुड़े रहें। मानता हूँ कई लोग हैं ऐसे हैं जो आपके वर्किंग कल्चर में, या कहीं ऐसे हैं जहाँ पे चारों ओर ऐसे ही आपको माहौल देखने मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर हमने रामचरितमानस पढ़ी है या फिर आपने देखा है रामायण में कि लंका में तो बड़े बड़े राक्षस थे, आप सोचो कि उनका आहार क्या होगा। मगर इतने सारे असुरों के बीच में भी विभीषण जी राम नाम भज रहे थे, और देखो प्रभु की कृपा हुई उन पर। इसलिए कहता हूँ आप अपने आप को बचा सकते हो, भले जिस माहौल में। देखिए मजबूरी है, सांसारिक है, कहीं पे वर्क एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है, पार्टीज होती है, कोई बात नहीं।
आप अपने आप को बचा के रखो, नाम जप करते रहो, और जो भी कर्म कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित करो। देखना प्रभु की कृपा भी होगी और जीवन में भी सुख और शांति होगी। ये शांत रहेगा। घोर तामसिक खुराक से मन शांत नहीं होगा, अभी भी कहता हूँ। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए। और आपके क्या विचार है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ व्याभिचार है, गंदे विचार, बुरे विचार, इनसे बच के रहो। कई लोग बड़े बड़े तीर्थ धामों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर माताओं बहनों पर बुरी नज़र रखते हैं। कई लोग ऐसे, ये दोनों के लिए, पुरुष भक्तों के लिए भी है और महिला भक्तों के लिए भी है, ये दोनों के लिए लागू होता है। व्याभिचार बिल्कुल नहीं। अच्छे विचार कैसे आएंगे? प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो, नाम जप करो, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत सी ऐसी चीज़ें आंखों के सामने आती हैं, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोई बात नहीं, मगर वो अपने अंदर मत उतारो। मन में बस प्रभु के नाम का स्मरण करते जाओ। एक भी बुरा विचार आया तो मुझे कहना, बुरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बुरे विचार घर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में और हृदय में प्रभु का नाम है। आप जो भी नाम, राम नाम, राधा राधा, कृष्ण, सांब सदाशिव, देवी का नाम, एक नाम पकड़ो और उनके नाम का स्मरण करते जाओ। देखना जीवन में वो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हाल ही में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में मैंने सुना था, एक महिला भक्त थी, बहुत बुरे कर्म रहे होंगे उनके पिछले, और वे अफसोस कर रही थी। मतलब रिलेशनशिप्स हो या व्यसन हो, बहुत सारी चीज़ें, वो भी छोटी उम्र में, 18 साल की उम्र में, मगर पछतावा हो रहा था। गुरुजी के सामने वे बहुत रोए। तो गुरुजी ने क्या कहा कि संकल्प लो कि आज से ये सारी चीज़ें बंद और प्रभु के नाम में जुड़ जाएं। देखना वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और यही चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ, हमने भी गुरुजनों से ही सीखा है। ये चीज़ होता है कई बार, कहीं कहते हैं कि अरे ऐसे व्यसन कैसे छोड़े, ये बुरे विचार पता नहीं कलयुग है वो आ ही जाते हैं। अरे एक स्टेप आगे बढ़ाओ प्रभु के नाम में, प्रभु भक्ति में। सोचो बस मैं और मेरे प्रभु, आएंगे विचार, मगर वो धीरे धीरे आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो बुरे विचार आएंगे मगर वो आप पर इफेक्ट नहीं करेंगे। प्रैक्टिस होती है किसी भी चीज़ की, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। धीरे धीरे होगा, मगर एक पहला कदम लो, इनिशिएटिव लो। मांसाहार भी छूट जाएगा, व्याभिचार भी छूट जाएगा और मदिरा भी छूट जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान दे, धीरे धीरे मन आपका पवित्र हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभद्र कपड़े पहनना। मैंने कई बार देखा है कि बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में, महिला हो या पुरुष, हम सिर्फ महिलाओं को टारगेट नहीं कर सकते, शॉर्ट्स पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं। पुरुष भक्त भी, मैंने एक धाम पे देखा था कि छोटे से शॉर्ट्स, यानी नी लेंथ के शॉर्ट पहनकर, एक छोटी सी टी शर्ट, मतलब जो जैसे ना सैंडो कहते हैं, वो पहनकर एक पुरुष भक्त मंदिर में एंटर कर रहा था। तो वहाँ के भक्तों ने ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन उठाया था। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। अरे वो प्रभु का दरबार है, वहाँ पे प्रभु हमारे राजा अधिराजा बैठे हैं। संकट के समय कैसे झुक के जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे प्रभु गलती हो गई, आपकी कृपा करें, ये है वो। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। वो प्रभु का धाम है। जैसे मैंने पहले 2 पॉइंट में पवित्रता, व्याभिचार और ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि शॉर्ट्स हैं, अभद्र कपड़े हैं, या ऐसे कोई कपड़े हैं जहाँ पे वो लोगों को डिस्टर्ब करे, तो प्लीज़ ना करें। मर्यादा में रहें। पुरुष भक्त और स्त्री भक्त दोनों के लिए है, मर्यादा में रहें। बड़े बड़े धाम हो या फिर ऐसी जगह हो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में नहीं आता। ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मगर इतना भी नहीं घुसना कि हमारी मर्यादा का हम उल्लंघन करें। उसका आपको ध्यान देना है। और आपने हाल ही में देखा होगा, कई बड़े बड़े ऐसे धाम में, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे बोर्ड ही मारा जाता है कि ऐसे कपड़े पहने हैं तो मंदिर में एंटर मत करिएगा। मैं तो कहता हूँ कि हर मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ। चौथा, और ये भी बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है, रील्स बनाना। हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, 4 धाम हो या बालाजी महाराज के कोई बड़े मंदिर हो, बड़े बड़े या छोटे मंदिर के लोग रील्स बनाते हैं। कौन सी रील, वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप व्लॉगर हैं या आप किसी को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप इस तरह इस धाम में आ सकते हैं, या ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं यहाँ पे, आप ऐसे यहाँ पे धर्मशाला में बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, एक नेविगेशन है, लोगों को आप रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है उस धाम का। जैसे आप केदारनाथ के बारे में बात करें, या सालासर बालाजी के बारे में बात करें, या फिर साउथ में तिरुपति बालाजी के बारे में बात करें कि हाँ चलो ये मंदिर की ये महिमा है, प्रभु के इस स्वरूप की ये महिमा है, समझ सकते हैं। आप पहुँचाएँ। आज लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, काफ़ी जानकारी मिल सकती है आपके
उस व्लॉग से या उस रील से। बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसे व्लॉग्स को देखकर। लेकिन ऐसे भी कई भक्त हैं जो बॉलीवुड के गाने बजाने वाली वीडियोस की रील्स बनाते हैं बड़े बड़े तीर्थ धामों में जाके, इतने बड़े बड़े पवित्र मंदिरों में जाके बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाते हैं। तो ये उस पवित्र मंदिर या उस पवित्र स्थल या पवित्र धाम का बहुत बड़ा अपमान है। हाल ही में एक भक्त ने अपने विचार रखे थे। वे मोरबी के पास रहते हैं और वहाँ पे एक वावणिया गांव है, वहाँ पे वावणिया धाम करके पूज्य नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। वो तपस्थली है पूज्य नीम करोली बाबा की। वहाँ पे बालाजी महाराज भी विराजते हैं और एक मूर्ति तो ऐसी है जो पूज्य नीम करोली बाबा ने खुद स्थापित की थी। और मुझे ही इन द मंथ ऑफ मार्च वो जाने का सौभाग्य मिला और महाराज जी और प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत ही अद्भुत जगह है, अद्भुत। 7 से 8 साल पूज्य महाराज जी वहाँ पे रहे थे। तो हाल ही में एक भक्त ने, बहुत अपसेट थे भक्त, उन्होंने मुझसे कहा कि जेश भैया हम वहाँ पे दर्शन करने गए थे और एक महिला भक्त थी जो वो भी दर्शन करने आई थी। तो मंदिर में एक प्रांगण होता है, वहाँ पे गार्डन होता है, हवन कुंड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने देखा कि उन महिला भक्त ने दर्शन तो किए लेकिन वे बॉलीवुड के गानों पर रील्स बना रही थी वहाँ पे उनके प्रांगण में ही। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे एक और भक्त थे जो चप्पल पहन के ही यज्ञशाला में घूम रहे थे। देखिए ये बहुत बड़ा अपमान है उस पवित्र तपस्थली का। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आप मर्यादा में रहें, आप उस पवित्र स्थल के बारे में बताएं लोगों को कि क्या महिमा है, वहाँ की ऊर्जा कैसी है, वहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या, हाँ वो सारी चीज़ें, ताकि लोगों को वो जानकारी मिले, ना कि बॉलीवुड के गानों पर नाच गाना करें। प्लीज़ ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है क्योंकि वो तपस्थली है। मान मर्यादा भी एक चीज़ें होती है और ये दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। जैसे मैंने ये बहुत सी चीज़ें इंटरलिंक है, पहले 3 पॉइंट्स और ये भी एक पॉइंट, एक ही चीज़ है मर्यादा। बस ये चीज़ का हमें ध्यान देना है। अरे कौन बैठा है वो तो देखो मंदिर में, किनकी उपस्थिति है उस मंदिर में, तो हमें मर्यादा में रहना। अब 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आजकल लोग भगवान को छोड़कर तंत्र मंत्र काले जादू के पीछे दौड़ रहे हैं। मत दौड़ो, कोई शॉर्टकट को मत अपनाओ, पतन का मार्ग है वो। इसी जन्म में आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएगी। मत किसी पे अंधा विश्वास मत करो, पैसों की बर्बादी मत करो। हर व्लॉग में, हर मेरे सेशन में मैं कहता हूं हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं। आप जिन भी शक्ति को भजो, आप श्री राम को भजो, श्री कृष्ण को, महादेव जी को, देवी माँ को, बस डेडिकेटेडली शरणागत हो जाओ। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। किसी पाखंड के पीछे मत भागो, किसी के कहने पर मत भागो। प्रभु के शरण में हो तो धीरज रखो और अपने कर्मों में लगे रहो और नाम जप करते रहो। देखना जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शॉर्टकट के पीछे अंधकार है, शॉर्टकट के पीछे पछतावा है। तो उन सारी चीज़ों के पीछे मत भागो। हाल ही में बहुत ट्रेंड में है ये सारी चीज़ें, ये कर लो, वो कर लो, ये काला जादू। अरे मत पड़ो इन सब चीज़ों के पीछे। आज कहीं कहीं पॉडकास्ट वाले उन लोगों को ही इनवाइट कर रहे हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मत करो, प्रमोट करना ही है तो प्रभु के नाम को करो। हमारे सनातन धर्म की क्या शक्ति है उसे प्रमोट करो। हनुमान चालीसा की क्या शक्ति है उसे प्रमोट करो। भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है, शिव पुराण क्या है, वो सारी चीज़ों को प्रमोट करो। ना कि काले जादू को प्रमोट करो, ना कि कोई पिशाचिनी की सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है उसे प्रमोट करो। आज काफ़ी युवा लगा पड़ा है इन सारी चीज़ों में और अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। भगवान को छोड़कर इन चीज़ों में पीछे भागते हैं, फिर पछतावा होता है और फिर कहने के लिए क्या बचता है। तो मत भागो, पैसे लेंगे फिर फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, तो मत पड़ो इन सब चीज़ों के पीछे। इंट्यूशन के नाम पे आपको लूट लेंगे, मत पड़ो इन सब चीज़ों में। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, प्रभु से बड़ा कोई नहीं। वे हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उनको तो सब पता है। तो उनकी शरण में जाएं, अच्छे कर्मों में लगे, धीरज रखें और एक बार सरेंडर कर दिया है ना तो मन में कोई शंका ना रखें कि अरे मैं तो प्रभु की शरण में हूं तो ऐसा क्यों। नहीं, अच्छे कर्मों का उदय जब होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। प्रारब्ध है, भोगने इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो। काला जादू करके, तंत्र मंत्र ये करके वो प्रारब्ध से बच नहीं सकते आप। प्रारब्ध तो आएगा ही, संकट रूपी आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। मगर प्रभु की शरण में रहोगे तो प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे उस प्रारब्ध से निपटने के लिए, और धीरे धीरे वो समय भी बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ध्यान से इन चीज़ों का ध्यान दीजिए।
आज मैंने सोचा और कोई टॉपिक मुझे डिस्कस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक थे जो मुझे आप सभी से डिस्कस करने थे। आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से अवश्य बताएगा। तो आने वाले व्लॉग्स में कहीं ना कहीं उन टॉपिक को भी हम कवर करें ताकि लोग भटके नहीं, प्रभु की शरण में जाएं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना, प्रभु का नाम लेते रहिए, उनकी शरण में रहें, अच्छे कर्म करते रहें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि कहीं ना कहीं किसी के जीवन में परिवर्तन आए। चलते हैं फिर। जय श्री राम, जय हनुमान।